हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। मार्जिनल कॉस्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर आज। एंड हमने यहाँ तक कर लिया था, ब्रेक इवन पॉइंट तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे सीवीपी एनालिसिस में, और पीवी रेशियो का टॉपिक भी हम लोगों ने कर लिया था, इक्वेशन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो सीवीपी एनालिसिस में हमें पता होना चाहिए। पहला है, मतलब नेक्स्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट और लॉस। कि अगर आप डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, डिजायर्ड का मतलब जितना आप सोचते हो कि हमें इतना प्रॉफिट हो, तो आपको कितने की सेल करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाहते हो एग्जाम्पल ले रहा हूं, डिजायर्ड प्रॉफिट आपका कि आप 10 लाख रुपया अर्न करना चाहते हो थ्रू द सेल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये अर्न करने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। आपकी फिक्स कॉस्ट है ₹50 लाख, 50 लाख की फिक्स कॉस्ट है। आप पहले 50 लाख को कवर करोगे। जब आप 50 लाख को कवर करोगे उसके बाद ही आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, पहले प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ₹5, और अगर आपकी पीवी रेशियो की बात करें तो 20%। पीवी रेशियो की बात करें 20% है। क्वेश्चन आपको पूछता है लेवल ऑफ सेल या सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, कि आप कितने की सेल करो कि आपको ये डिजायर्ड प्रॉफिट 10 लाख का प्रॉफिट मिल जाए। आपको ये चीज यूनिट्स में भी बतानी है और आपको ये चीज सेल की वैल्यू के रूप में भी बतानी है। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स के केस में। देखो, आपको 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन 60 लाख का पैदा करना पड़ेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन आपको 60 लाख का पैदा करना पड़ेगा। 50 लाख की आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी और 10 लाख का आपका डिजायर्ड प्रॉफिट होगा। दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन 60 लाख का आना चाहिए। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन 60 लाख, इतने का आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, पर यूनिट आपका ₹5 है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, तो 60 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 12 लाख यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब जाकर आपको उस डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इस 12 लाख से कम बेचते हो तो ऑफकोर्स आपको लॉस होगा। ठीक है, और दूसरा है ब्रेक सेल्स। अगर आप यही चीज रुपीज में निकालना चाहते हो तो आप देखो, पीवी रेशियो आपकी 20% है। 20% का मतलब ये होता है कि अगर आप ₹1 की सेल करते हो तो 20 पैसे आपका कंट्रीब्यूशन आता है, यही मतलब होता है। तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 60 लाख का। ₹1 की सेल के पीछे 20 पैसे का कंट्रीब्यूशन है, तो बताइए जरा, 20 पैसे का मतलब ये हो गया आपका 3 करोड़। आपको 3 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। 3 करोड़ की रुपीज में सेल कर लो या 12 लाख के यूनिट्स बेच दो। 12 लाख यूनिट्स हैं ये, या 12 लाख यूनिट्स बेच दो या 3 करोड़ की सेल कर लो, तो आपको ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। क्लियर? जितना भी आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो उसको आप कंट्रीब्यूशन में जोड़ दो, फिक्स कॉस्ट में जोड़ दो, उतना आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो, सिंपल सा फंडा होता है। अगर आपको लगता है कि आपको लॉस होगा और सेल कितनी होनी होगी, तो उसमें भी आपको डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। और अगर आप बोलते हो कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो उस केस में भी आपको डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन डिजायर्ड प्लस माइनस होता रहेगा।
अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचना है तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, और अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा, और अगर आपको लॉस होगा तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम होगा। बाकी सारी चीजें सेम है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। प्राइस आ जाएगा, अगर 3 करोड़ को 12 लाख से डिवाइड करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा पर यूनिट, क्योंकि यूनिट वाइज 12 लाख है और सेल वाइज 3 करोड़ है। तो 3 करोड़ को अगर आप 12 लाख से करोगे तो आई थिंक 25 रुपये आएगा, 25 रुपीज़ आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 5 रुपये का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये हो जाएगी। वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेवल ऑफ सेल, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट को आप जोड़ोगे तो आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो यूनिट वाइज आपका वो लेवल आ जाएगा जहां पर आपको उतना प्रॉफिट कमाना है। और अगर आप लेवल ऑफ सेल निकालना चाहते हो तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आपका न्यूमिनेटर में आएगा और पीवी रेशियो आपको डिनोमिनेटर में दिखाओगे तो डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने की सेल करनी है। क्लियर। और अगर लॉस की बात हो रही है, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इतना लॉस हुआ, बताइए उसने सेल कितने यूनिट्स की है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, तो बताइए आप उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी अमाउंट या कितने यूनिट्स की सेल की है। तो वहां पर भी फंडा सीधा ही है कि आप डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन निकाल लो। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन में क्योंकि लॉस हुआ है तो आपने फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं की है, तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस आ जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन को हासिल करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने हैं तो वो यूनिट्स में आ जाएंगे कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करके। और अगर आप इस कंट्रीब्यूशन को हासिल करने के लिए आपको सेल में देखना है, रुपीज में देखना है, तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर लीजिए तो आपको वो सेल आ जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस पे इतना लॉस होगा। ठीक है, ओके। तो वही बात आ गई कि इन केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है तभी प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट से कम हुआ है। तो आपने हमेशा कंट्रीब्यूशन में गेम खेलनी है। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दो, अगर आप ब्रेक इवन प्रॉफिट पता करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट के बराबर कर दो, और अगर आपको लगता है कि लॉस हो रहा है तो ऐसे केस में कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दो। ठीक है, सारी की सारी गेम जो है वो कंट्रीब्यूशन की है। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है आप कितने सेफ हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि आप कितने सेफ हो। सपोज करो ये 0 लेवल है, ये 10 लाख यूनिट्स हैं और ये 50 लाख यूनिट्स हैं। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां पर यूनिट्स हैं ये, आप यहां पे 0 यूनिट्स बेच रहे हो, यहां पर 10 लाख यूनिट्स बेच रहे हो, और यहां पर आप 50 लाख यूनिट बेच रहे हो। ये ब्रेक इवन पॉइंट है और ये आपकी एक्चुअल सेल है। तो ये वाला पार्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि अगर आपकी सेल फॉल भी कर जाती है कितने परसेंट आप सेफ हो। सपोज करो जैसे एग्जाम है, एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट आता है 50 पर कि 40 पर, 50 पर लगाओ, 50 पर लगा लो। अगर आप 40 लेके आ गए तो ओवरऑल ब्रेक इवन नहीं ना आएगा, घाटे का सौदा है। तो आप 50 लेके आते हो तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है आपका। लेकिन मान लीजिए आप पेपर 70 का अटेम्प्ट करके आते हो तो 20 मार्क्स का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, अगर आप सही करके आए हो। वैसे तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरा बना के आते हो लेकिन फिर भी सेफ नहीं रहते हो। लेकिन अगर आप सही पेपर करके आओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपका 50 है तो सपोज 70 का अटेम्प्ट किया है तो 20 का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि उस 20 में मान लो गलती भी होगी, कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स भी होगी, तब भी आप सेफ हो। लेकिन मान लीजिए आप 50 का पासिंग मार्क्स और 50 का करके आए हो तो आपके पास सेफ्टी का कोई मार्जिन नहीं है। मतलब कितनी एक्स्ट्रा सेल आप ब्रेक इवन पॉइंट से कर रहे हो उतने ज़्यादा आप सेफ हो। सेफ का मतलब ये हो गया कि किसी वजह से बाई चांस अगर सेल में फॉल भी आता है, प्राइस गिरता भी है, तो भी आप कितने
मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा आप ब्रेक इवन पॉइंट पर नहीं पहुंचोगे जल्दी जल्दी। तो परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा परसेंटेज में होता है। अगर आप परसेंटेज में बोलोगे तो आपके पास जो एक्चुअल सेल है और माइनस ब्रेक इवन सेल का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कितने परसेंट आप मतलब सपोज करो ये इन दिस केस आपका 40 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इनटू 100 मतलब 80%। अगर आपकी सेल 80% से भी फॉल कर जाए, जो प्रेजेंट सेल है अगर वो 80% फॉल कर जाए यानी कि 20% बच जाए, तब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचोगे, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर सेल का फॉल 80% से ज्यादा है तो आप लॉस में एंटर हो जाओगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब एक चीज और, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 80% है तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो 100 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि 20% ऑफ एक्चुअल सेल। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है तो आप बड़ी इजीली ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो सेल का किस परसेंट पर। अगर सेल का 80% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 20% क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। टोटल सेल का 20% पॉइंट निकालोगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए इस केस में कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल को अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल को अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। हाउ योगिता जी, हाउ? हाँ जी, देखिए ठीक कहा इन्होंने। इस पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। यहां तक जो ब्रेक इवन सेल तक कंट्रीब्यूशन होता है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन करने में मदद करते हैं। जो ब्रेक इवन सेल तक कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। ठीक है, और यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ब्रेक इवन सेल के बाद जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे वो जितने भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट पता है तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको प्रॉफिट पता है उसमें अगर मैं पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगी। अगर प्रॉफिट को मैं पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगी। तो 2-3 पॉइंट्स ये पता होने चाहिए आपको। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का मतलब क्या होता है। दो चीजें, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है वो यूनिट्स या रुपीज में है। इसका मतलब होता है कि आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल जितनी भी है उसमें कितने परसेंट फॉल आने पर ब्रेक इवन आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी मान लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80% है, इसका मतलब प्रेजेंट सेल में 80% फॉल आ गया तो 20% आप ब्रेक इवन पर आओगे। अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज है, इसका मतलब जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ब्रेक इवन सेल है। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसमें जितना भी पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पैदा होता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है
उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन पैदा होता है वो फिक्स कॉस्ट, वो प्रॉफिट है। और अगर हम इसका मतलब प्रॉफिट और पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पता होगा तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पता चल जाएगी। ठीक है जी, चलिए यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स एक्सेस सेल ओवर ब्रेक इवन सेल। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। फर्म अर्न प्रॉफिट ओनली ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पर ही फर्म को प्रॉफिट होता है। आप इसे मेजर कैसे करोगे? अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकालनी है तो एक तरीका तो यह है कि टोटल सेल में से ब्रेक इवन सेल निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका है कि प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो तो भी आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगी। नोट, आफ्टर ब्रेक इवन सेल कंट्रीब्यूशन जनरेट प्रॉफिट, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मेजरमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, परसेंटेज में अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेजर करना चाहते हो तो ये आपकी एक्चुअल सेल है और ये आपकी ब्रेक इवन सेल है, और ये डिफरेंस इन दोनों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब मैं एक्चुअल सेल से डिवाइड करूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल को जब मैं एक्चुअल सेल से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 80%, मान लो 80% आ जाती है इसको सॉल्व करके फॉर एग्जांपल, तो ब्रेक इवन सेल इज 20% ऑफ एक्चुअल सेल। ब्रेक इवन सेल आपकी 20% हो जाएगी। परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट दैट इफ सेल फॉल बाय दैट परसेंट इवन देन फर्म इज नॉट हैविंग लॉसेस, तो फर्म को तब भी लॉस नहीं होगा, वो ब्रेक इवन सेल पर पहुंच जाएगी। उसके बाद एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पीवी रेशियो आपके पास 20% है, एक्चुअल सेल आपके पास 10 लाख है और प्रॉफिट आपके पास 80,000 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पीवी रेशियो आपके पास 20% है, एक्चुअल सेल आपके पास 10 लाख है और प्रॉफिट आपके पास 80,000 है। आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल और फिक्स कॉस्ट। जल्दी से मेरे को करके बताइए, जल्दी। आपके सामने है, पीवी रेशियो गिवन है, एक्चुअल सेल है, प्रॉफिट गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आपको कैलकुलेट करनी है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल एंड फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। जल्दी कीजिए। पीवी रेशियो 20% है, एक्चुअल सेल आपकी 10 लाख है, प्रॉफिट आपका 80,000 है। आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल एंड फिक्स कॉस्ट। हो गया जी? हो गया आपका? हाँ जी, हो गया जी। चलिए बताइए, सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितनी है? 4 लाख होगी।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आपकी 4 लाख होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? हाँ जी, अब देखो एक्चुअल सेल पता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बतानी है। तो 10 लाख की एक्चुअल सेल है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख है, तो % हो गया। ब्रेक इवन सेल कितनी है? 6 लाख होगी। एक्चुअल सेल अगर आपकी 10 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 4 लाख है, इसका मतलब ब्रेक इवन सेल आपकी 6 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख के ऊपर अगर आप पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, whenever selling price or variable cost changes, we have to calculate new PV by assuming figures if actual figures are not given। ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहे हैं, एक पीवी रेशियो गिवन है और सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव आ रहा है, तो आपको नया पीवी रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर कंट्रीब्यूशन हो तो नया कंट्रीब्यूशन निकलेगा और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप फिगर्स को अज्यूम कर लो और उसके बाद निकालो। अगर एक्चुअल गिवन नहीं है तो आप फिगर को अज्यूम करके निकालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप गलती करोगे, गलती के पूरे पूरे चांस। ठीक है, तो दिस इज सीवीपी एनालिसिस। हम लोगों ने सीवीपी एनालिसिस में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन के बाद हमने ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल, पीवी रेशियो पढ़ ली है और लेवल ऑफ सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट पढ़ लिया है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पढ़ लिया है। दीज आर द टॉपिक्स जिसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ब्रेक इवन की, वो मैंने आपको स्टडी मटेरियल से करवानी है। ये देखिए, एक मिनट, नया स्टडी मटेरियल ऐड कर लेते हैं। क्या? हाँ हाँ, ग्राफिकल ब्रेक इवन चार्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। क्यों नहीं समझ में आता? अरे नहीं, ये रहा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ये देखो, ये आपकी जो है वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपने वॉल्यूम मेजर किया हुआ है और यहाँ पर आपने कॉस्ट एंड सेल को, ये आउटपुट है, यूनिट्स मेजर किए हैं। ये सीधी लाइन सेल की होगी, सेल की लाइन है। जो ये वाली लाइन है ये कॉस्ट की लाइन है, आपने इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की लाइन बनाई हुई है और जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है वहां पर आपका आता है ब्रेक इवन। ये यूनिट्स आएगा ब्रेक इवन में और अगर आप इस तरफ देखोगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। ये वाला जो एरिया है, जब कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है तो आपको लॉस है और जब आपका सेल कॉस्ट से बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और इसके बाद ये वाला एंगल है ना, एंगल, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आप यहां पर एक्चुअल सेल कर रहे हो, यहां पर एक्चुअल सेल कर रहे हो, तो भाई ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में है, ठीक है। और अगर आप फिक्स कॉस्ट को देखोगे, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, और अगर आप ये लाइन इंडिकेट कर रही है, ये जो डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट का और ये बीच में वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस डायग्राम में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। देख के बताइए क्या प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो कि नहीं समझ में आता, डायग्राम समझ में नहीं आता। इजी तो है। आपको ये डायग्राम बनाने को बोलेंगे, आपको डायग्राम से कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने पहले कैलकुलेशन करनी है, फिर बाद में चीजों को प्लॉट कर देना है, ठीक है जी। चलिए, पहले इसमें कई सारे डायग्राम थे, अब आप देख रहे हो एक ही डायग्राम है। अगर मैं पुराना स्टडी मटेरियल खोलूं जो अभी था, उसमें कई सारे डायग्राम थे, अगर आप इसमें देखोगे इसमें एक ही डायग्राम है बस, है, हाँ इसमें बस एक ही है। तो मतलब एक ही डायग्राम चाहिए हमें ब्रेक इवन सेल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, बाकी नहीं चाहिए। क्लियर? तो मेरी तरफ से ये चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है। अब शुरू से लेके हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आइए शुरू, क्या सारी करेंगे भाई, शुरू से लेके अंत तक देखते हैं। ये पीवी चार्ट बना रखा है इन्होंने, ये भी कर लेते हैं, सारा ही है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही था। ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनाओगे सोच के देखो। देखो ये आपकी सेल होगी, सेल तो दिखानी है, यहाँ यूनिट्स हैं, यहाँ रुपीज है ना, ये आपकी सेल होगी और ये आपकी कॉस्ट होगी, ये आपका ब्रेक इवन चार्ट बन गया। इतना ही बनाना है, और ये पॉइंट आपको पहले कैलकुलेट करने हैं, आपने पहले ये पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, फिर प्लॉट करने हैं। तो दिस इज ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, दूसरा है कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अब आप इमेजिन कीजिए कि इसमें क्या होगा, मैंने नीचे दिखाया नहीं आपको डायग्राम, सोचिए जरा, इसमें कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट है, क्या दिखाना होगा इसमें, कि इसमें कंट्रीब्यूशन भी दिखाना पड़ेगा, एक लाइन कंट्रीब्यूशन की भी होगी। ब्रेक इवन चार्ट है, साथ में एक लाइन कंट्रीब्यूशन की होगी, इमेजिन कीजिए और बना के दिखाइए जल्दी से। ब्रेक इवन चार्ट है, उसमें एक लाइन कंट्रीब्यूशन की भी आपने डालनी है। सोचिए जरा, ब्रेक इवन चार्ट में कंट्रीब्यूशन की लाइन कैसे ऐड करोगे आप। नहीं पता चल रहा, मैं बताता हूं, देखो ट्राई करोगे तो पता चलेगा ना, ट्राई करोगे तो निकल आएगा सब। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, यहां पर आप कॉस्ट और रेवेन्यू को मेजर कर रहे हो, या आप आउटपुट को मेजर कर रहे हो, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन है उसके बराबर होती है, और अगर आप सेल जीरो कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन जीरो है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी,
कंट्रीब्यूशन है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट। हो गया, यही बनेगा, आप सोच के देख लो यार। उसमें ब्रेक इवन को और जोड़ देंगे अगर आप, तो लाइन नहीं जोड़नी है यार। सेल दिखाना चाहते हो, ये सेल होगी, अरे यही सेल होगी ना। सेल और कंट्रीब्यूशन में फर्क आएगा। सेल और कंट्रीब्यूशन में फर्क होता है ना, जैसे जैसे है वेरिएबल कॉस्ट होएगी ना, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा। सेल जीरो, कंट्रीब्यूशन भी जीरो, और सेल बढ़ रही है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, और ये जो डिफरेंस होगा ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। भाई कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट से एक्सीड करता है तो क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है ना। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? इज अ प्रॉफिट। तो डायग्राम बनाना इजी है, अगर आप बनाओगे, सोच के बनाओगे तो बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन नेगेटिव थोड़ा ना होता है, कंट्रीब्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। या तो होगा या वो नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन कभी जीरो से स्टार्ट, नेगेटिव से स्टार्ट थोड़ा ना हो जाएगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो नीचे से लाइन शुरू होती है वो प्रॉफिट लॉस की होती है, जो नेगेटिव से लाइन शुरू होती है वो प्रॉफिट लॉस की है। पीवी रेशियो की दिखा सकते हो आप, जिसमें आपको प्रॉफिट वॉल्यूम दिखाना होता है, वो नेगेटिव से दिखा सकते हो। और ये सेल है, और सेल और कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस आता है वो वेरिएबल कॉस्ट है। बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। बना के देखोगे तो बन जाएंगे ना। रिलेशनशिप तो पता होना चाहिए ना क्या है दोनों वेरिएबल के बीच में। अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। अगर मान लीजिए इसी डायग्राम में मुझे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनानी है, मान लीजिए इसी डायग्राम में मुझे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनानी है, तो बताओ कैसे बनाओगे? फिक्स कॉस्ट से ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट से जीरो से स्टार्ट होगी, वो तो टोटल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट से तो टोटल कॉस्ट शुरू होगी। मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट की अगर मुझे लाइन बनानी है तो कहां से बनाऊंगा? सेल और कंट्रीब्यूशन के बीच में आएगी। सोचो जरा, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये वाला वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर आप इसे वेरिएबल कॉस्ट बनाओगे तो ये कंट्रीब्यूशन है। एक ही लाइन है जो सेल और कंट्रीब्यूशन को अलग अलग दिखाएगी। या तो आप वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बना पाओगे तो भाई, या कंट्रीब्यूशन की बना पाओगे। दोनों लाइनें नहीं बनती इसमें, क्योंकि सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर आप कंट्रीब्यूशन लाइन बना के दिखाओगे तो डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। डिफरेंस आना दोनों में से एक। सेल की लाइन निश्चित है कि सेल की लाइन तो बनेगी बनेगी। अगर आप कंट्रीब्यूशन की लाइन बना रहे हो तो डिफरेंस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, और अगर आप वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बना रहे हो तो डिफरेंस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखिए, सेल में वेरिएबल कॉस्ट तो ली नहीं मैंने ना, वो तो फिक्स कॉस्ट ही कवर कर रहा है, वे प्रॉफिट थोड़ा शुरू होता है। फिक्स कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर होगा तो आएगा ना, वो तो टोटल कॉस्ट के साथ आएगा।
यहाँ पे मान लो टोटल कॉस्ट बना दो आप कुछ, तो आएगा। ये देखो इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट बना रखी है, और वेरिएबल कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस है उसे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखा दिया। मैंने कंट्रीब्यूशन की लाइन बना दी, डिफरेंस को वेरिएबल कॉस्ट दिखा दिया। बात तो एक ही है ना। अब लाइन जैसे मर्जी बना लो आप, ये लाइन इनकी सेल की होगी, ये लाइन इनकी वेरिएबल कॉस्ट की होगी, डिफरेंस आपका कंट्रीब्यूशन आ गया ये वाला। ये आपको टोटल कॉस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप कंट्रीब्यूशन की लाइन बनाते हो तो डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। एक ही बात है, क्योंकि दोनों आपस में प्लस माइनस करके, मैक्सिमम सेल है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन माइनस करो तो वेरिएबल कॉस्ट। पीवी है, ये तो प्रॉफिट वॉल्यूम प्रॉफिट का है, ये सेल है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, यहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर से पहले लॉस आ रहा था, बाद में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम की लाइन होगी ना। और प्रॉफिट वॉल्यूम की लाइन नेगेटिव से शुरू होती है, क्योंकि शुरू में तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले तो लॉस ही होता है, और जैसे जैसे आपका सेल बढ़ती है प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। आई होप अब आपको चीजें क्लियर होगी होंगी, थोड़ी बहुत अंदाजा लग गया होगा कि कैसे करना है। वेरिएबल की बना लो। अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन पूछा, कंट्रीब्यूशन दिखाओ, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की लाइन बना सकते हो, या वेरिएबल कॉस्ट लाइन बना के डिफरेंस कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हो। लग सकता है, लग सकता है, लग सकता है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहता है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगी उसी लाइन में पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप सोच के डायग्राम बनाओगे तो बन जाएंगे, अगर आप सिर्फ लाइनें याद करके बनाओगे फिर तो कुछ भी नहीं बनना। इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल इस चैप्टर के शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन लग जाएंगे क्वेश्चंस करने में। यहां से शुरू हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स हैं ये तो। बता तो दिया, शुरू में लॉस आ रहा है वो प्रॉफिट वॉल्यूम का ही है, जो शुरू में लॉस आएगा और बाद में ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचोगे फिर प्रॉफिट आएगा, वो पीवी का ही है। ठीक है, तो कल हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जितने भी होंगे कल मिलते हैं। थैंक यू।